हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी काबरी बड़ा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ड्रामा एडवांस ब्रीफली एपिसोड 30। आज का एपिसोड लास्ट एपिसोड है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाई जाते हैं जिया याओ उस आदमी को कुएं से बाहर निकालने में मदद करते हैं। उस आदमी को कुएं से बाहर निकालने के बाद जिया याओ खुद कुएं से बाहर निकल नहीं पाता है। इसी वजह से एक आदमी युआन चांग को कॉल करके कहता है, तुम्हारा दोस्त अभी यहाँ किसी को बचाने में हमारी मदद करने आया था और अब वो कुएं में गिर गया है और बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर तुम यहीं आसपास रहते हो तो तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। ये बात सुनने के बाद युआन चांग भागते हुए जिया याओ के पास आते हैं। जिया याओ कुएं पर ठंड के वजह से कपड़े होते हैं और युआन चांग के साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ युआन चांग आते हैं और जिया याओ को आवाज लगाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वही रहूंगा। जब युआन चांग उसके पास पहुँचते हैं तभी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिया याओ रोते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, अंत में तुम यहाँ हो, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। युआन चांग कहता है, बस थोड़ी देर को हम कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाएंगे। जिया याओ कहता है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। युआन चांग कहता है, हम दोनों का वजन बहुत ज़्यादा है, तुम पहले ऊपर क्यों नहीं जाते और फिर मैं खुद वहाँ चढ़ जाऊँगा। एक बार जब तुम कुएं के शीर्ष पर पहुँच जाओगे तो मैं वहाँ पहले ही पहुँच जाऊँगा। जिया याओ कहता है, लेकिन कुएं की दीवार फिसलन से भरी हुई है, तुम वहाँ कैसे पहुँच पाओगे? युआन चांग उसे रस्सी से बांधकर ऊपर उठाने के लिए कोशिश करता है और जिया याओ रो रो को उसे नाम से पुकार रहे होते हैं। युआन चांग कहता है, मैं यहीं हूँ। जिया याओ कहता है, क्या तुम अभी भी वहाँ हो? तुम कैसे मुझसे दूर हो सकते हो? तभी अचानक रस्सी टूट जाते हैं और जिया याओ नीचे गिर जाते हैं और युआन चांग को गले लगाकर रोने लगते हैं। युआन चांग उसे कहता है, मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कह रहा हूँ तुम वही करो, तभी तुम पहले बाहर पहुँच पाओगे। जिया याओ कहता है, रस्सी अपने आप टूट गई, मेरा गलती नहीं है। युआन चांग उसे ऊपर उठाने के लिए कोशिश करके कहता है, मैंने रस्सी के नीचे आने की आवाज सुनी है, तुम ऊपर जाने के लिए कोशिश करो। युआन चांग उसे अपने कंधे पर खड़े होने के लिए कहता है और जिया याओ उसके कंधे पर खड़े होने के बाद उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? युआन चांग कहता है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। जिया याओ कहता है, तुम मुझे नीचे रहने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? युआन चांग कहता है, हिलने की कोशिश मत करो, तुम जहाँ हो वही रहो। जिया याओ कहता है, तुम अकेले दोनों भारों को एक साथ नहीं संभाल सकते, बस मुझे नीचे रख दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, जल्दी मुझे नीचे गिरा दो। युआन चांग नीचे ठंड के वजह से कांपने लगते हैं, लेकिन उसे कष्ट होगा यही सोचकर नीचे आने के लिए नहीं देता है और दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए हर पल को याद करते हैं। फिर युआन चांग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिया याओ कहता है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उतने में वहाँ बॉडीगार्ड कंपनी से बॉडीगार्ड आते हैं उन दोनों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए। फिर हॉस्पिटल का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ दोनों एडमिट हो रहे होते हैं। जिया याओ को होश आने के बाद युआन आर्यू को युआन चांग के बारे में कहता है कि उसे मत बताना कि उसके पैर की उंगलियां को चोट लगी है, मुझे डर है कि वो इस बात सुनने के बाद खुद को संभाल नहीं पाएगा। युआन आर्यू कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा बड़ा भाई बचपन से ही कोई चोटों से जूझ रहा था, ये अब उसके लिए कोई नई बात नहीं है। जिया याओ कहता है, तुम दूसरे चोटों के साथ इसे कैसे कंपेयर कर सकते हो, अभी वो विकलांग हो चुका है। ऐसे ही वो लोग युआन चांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। उतने में युआन चांग को होश आते हैं। होश आने के बाद जिया याओ को देखते हैं और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। युआन आर्यू और जिया याओ युआन चांग को उसके उंगलियों के बारे में कहता है। तभी युआन चांग कहता है, अगर मेरा एक पैर भी कट जाए तो भी मैं अपनी बैलेंस को पूरी तरह से संभाल सकता हूँ। युआन आर्यू कहती है, लेकिन अब तुम्हारे सभी पैर की उंगलियां
चली गई है। जब तुम फ्यूचर में उब जाओगे और तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं होगा, तब तुम क्या करोगे? तभी जियाया यांगचांग को कहता है, तुम्हारे ये हालत मेरे वजह से हुआ है। तुम्हारे इलाज के लिए मैं तुम्हें मदद करूंगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी मॉम उसे पूछती है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसके मॉम यांगचांग को इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के बाद कहता है और फिर यांगचांग और जियाया के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। फिर हमें एक स्क्रीन दिखाई जाते हैं जहां जियाया हॉस्पिटल पर मूवी देख रहे होते हैं। तभी अचानक उसके पेन पर नूडल्स गिर जाते हैं और वो अपना पेन उतारकर पहनने लगते हैं। तभी वहां एक न्यू कैरेक्टर आते हैं और जिसका नाम है हेन टियान वोंग। वो उसे बिना कपड़े देखने के बाद उसे कहता है, तुम इस तरह ही रहो, तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। तभी जियाया बेड पर बैठ जाते हैं। तभी वहां यांगचांग आते हैं और उसे देखकर हेन टियान होंग उसे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी जियाया उसे कहता है, तुम इस तरह मजाक कैसे कर सकते हो? तभी हेन टियान होंग उसे 9 साल पहले के बात कहता है, जब जियाया नेकेड वीडियो देखकर किसी के साथ मैसेज कर रहा था। हेन टियान होंग उसे कहता है, 9 साल पहले जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ वीडियो शॉट किया था वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ऐसे कहने के बाद उसे अपना पेन उतारकर अपने पैर दिखाते हैं और कहता है, जब मैं यहाँ आया तब तुम्हें पहले नजर में ही पहचान लिया था कि तुम वही आदमी हो जिन्हें मैं अपना पैर दिखाया था। तभी जियाया को बहुत गुस्सा आ जाते हैं और उसे बातें सुनाने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाते हैं। एडवांस वेफली सीजन 1 स्टार्ट होती है एपिसोड 1 से एपिसोड 18 तक और सीजन 2 स्टार्ट होती है एपिसोड 19 से 30 तक और अभी तक सीजन 3 नहीं आई है। यदि सीजन 3 आएगी तब मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। हमें सीजन 1 और 2 में इतने अच्छे से रियल स्क्रीन को नहीं दिखाया गया है। मतलब यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है रिलेशनशिप के बारे में, मतलब यांगचांग और जियाया एक कपल है और दायू और वेंग जीशुई एक कपल है और जेन चेन और पेंजी एक कपल है। इन तीनों कैरेक्टर को अच्छे से नहीं दिखाई गई है, शायद सीजन 3 में अच्छे से जरूर दिखाएगी। गाइस, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।